मित्रों, मैं तो राजनीति में नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं हूँ। आप लोगों के मन में स्पष्ट होना चाहिए। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारत मुखिया था, अध्यक्ष भी था, मगर जब मैं उपराष्ट्रपति बन गया तब से राजनीति छोड़ के यहाँ ये संविधान का पद है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये दोनों संविधान का पद है। यहाँ राजनीति बोलना या राजनीति के बारे में बातचीत करना वगैरह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री, मंत्री, बाकी पार्टी का पदाधिकारी, बीजेपी का हो, कांग्रेस वाले हो, कम्युनिस्ट वाले हो, और भी कोई भी हो, वो लोग कुछ भी राजनीति में बोल सकते, मगर जहाँ तक उपराष्ट्रपति है हमको कुछ राजनीति से लेना देना नहीं। मगर हम क्यों मिला आप लोगों से, हम चाहते जम्मू कश्मीर में साधारण स्थिति बन जाए और जम्मू कश्मीर के लोग को जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा यहाँ से दे रहे, जो स्कीम्स है, जो उन लोगों का क्या कहते हैं इसको, ये एंटाइटलमेंट लोगों को जो मिलना चाहिए वो सही तरफ से नीचे तक सबको मिले, और लोगों में जो गलतफहमी है वो गलतफहमी को दूर करने के लिए भी प्रयास होना चाहिए। इसलिए जब मुझे बताया आप लोग सरपंच और पंच लोग और कुछ पूर्व सरपंच लोग भी यहाँ आ रहे और मिलना चाहे, तो मैंने कहा जरूर मिलूँगा। मैं भी पहले ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का दौरा किया श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में, और एक ज़िले दोडा ज़िले में गया, और जब मैं बताने लगे लोगों को, लोगों ने कहा सर ये सब आपको हमारा गांव तक आता नहीं, हमको मालूम भी नहीं है इन स्कीमों के बारे में। और वो लोग चाह रहे थे मंत्री लोग जिले तक आना और तहसील तक आना, तब नीचे जो सरकारी कर्मचारी है वगैरह वो लोग भी नीचे तक आएंगे, गांव को केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा और जो योजना हो रहे वो सब मिलेंगे, ऐसा समय बता रहे थे। तो ठीक है, तो हो गया। अभी मैं आप सब लोगों को सबसे पहले ये उपराष्ट्रपति निवास में मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ और आप सब लोगों को अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। अक्टूबर में जो हुआ पंचायत चुनाव, इस चुनाव में आप लोग जीत कर आए, कुछ लोग सरपंच बने, कुछ लोग पंच बने, इसके लिए आप लोगों को सबको शुभकामना है। और राज्यपाल का शासन में ये चुनाव हुआ, बहुत साल से चुनाव पेंडिंग था, वो क्यों पेंडिंग है उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मगर चुनाव हुआ, अच्छा हुआ, और ये अधिकाधिक अधिकारों के प्रदान किया जाने का एक वक्त आया। पंच को, सरपंच को अधिकाधिक अधिकारों को प्रदान किया जाने का एक वक्त आया। मैं चाहता हूँ ये काम जितना जल्दी हो जाए तो उतना अच्छा होगा लोगों के लिए। और ये आर्टिकल 370 के बारे में इन्होंने कुछ कहा, उसके बारे में बाद में बता दूंगा मैं। कारण क्या है, मेरा सदन में भी मैं राज्यसभा का चेयरमैन भी हूँ, उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा का चेयरमैन भी है, और ये कानून हमारा सदन में पहले पारित हुआ, पारित होने के बाद फिर लोकसभा में गया। इसके बाद 73 और 74 संविधान का जो संशोधन राजीव जी के ज़माने में जो हुआ, उसके हिसाब से पंचायतों को बहुत कुछ अधिकार मिलना था, मगर 370 के कारण से ये अब सुविधा आपको नहीं था। कारण क्या है, जम्मू कश्मीर के लिए अप्लाई नहीं होता। संविधान में संशोधन करने के बाद, पार्लियामेंट में पास होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं होता है। जब तक जम्मू कश्मीर विधानसभा इसको स्वीकार करेगा तब तक है। वो 73rd 74th को उन्होंने स्वीकार किया नहीं, तो 74 और 73 का 73 और 74 का संविधान का संशोधन अभी ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर में लागू होगा। इससे बहुत फायदा होने वाला है पंचायतों को। ये पंचायतों को 3 तरह का अधिकार मिलेगा, एक अनुदान का फंड्स, दूसरा कार्य का जिम्मेदारियां फंक्शंस, और तीसरा
फंक्शनरीज, कर्मचारी, ये सब पंचायत राज सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। इसके कारण से अधिक सार्थक सक्षम बनाया जाएगा सरपंच को और पंचायत को, उससे फायदा भी मिलने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है ये 370 के रद्द होने के बाद। और साथ ही साथ मुझे ये भी जानकर आज मैंने मुख्य सचिव से बात किया तो उन्होंने बताया मुझे 74% लोगों ने वोट किया, 74% लोगों ने वोटिंग में भाग लिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आनंद का विषय क्या है, जम्मू कश्मीर में जहाँ लोग कहते हैं ये टेंशन है, ये नहीं है, वो नहीं है, वहाँ 74% लोगों ने स्थानीय इकाई का चुनाव में वोट डाला। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के जनता को अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और 4,483 पंचायत में 3,500 पंचायतों में चुनाव ऑलरेडी हो चुका है और 35,000 पंचायत का भी चुनाव हो चुका है। जैसा इन्होंने कहा कुछ इलाके में भी चुनाव नहीं हुआ, उसका कुछ कारण हुआ होगा, उस समय लॉ एंड ऑर्डर का होगा और कुछ कारण होगा, मगर उनको भी जल्द से जल्द चुनाव करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। वो चुनाव भी जल्दी हो जाएगा और 700-800 तक है मेरे ख्याल से जहाँ चुनाव नहीं हो पाया। और साथ ही साथ ये चुनाव के बाद पंचायतों में का वित्तीय अधिकार 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। पहले पंचायत का अधिकार केवल 10,000 तक था। अभी जो नया कानून लाया उसके हिसाब से पंचायत को 1 लाख तक खर्च करने का अधिकार मिलेगा, फंड्स मिलेगा। दूसरा, पंचायत भी अपना रिसोर्स बढ़ा सकते, उसके लिए भी अधिकार पंचायत को दिया। केवल उतना नहीं, ICDS आंगनवाड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और काफ़ी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो सब स्कीम्स के बारे में सोशल ऑडिट करने का अधिकार पंचायत को मिलेगा। अभी तक पंचायतों से कोई पूछने वाली भी नहीं, चुनाव हुआ नहीं तो पूछने का सवाल भी नहीं, चुनाव होने के बाद भी पूछेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं था। अभी ये अनिवार्य होगा, पंचायत सरपंच के नाते आप खुद ICDS अधिकारियों से बुला के उनसे बातचीत कर सकते हैं, कहाँ तक हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, उसका निगरानी, उसका ऑडिटिंग करने का अधिकार भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ इसके कारण से स्थानीय इकाई का क्वालिटी बढ़ जाएगा। और ये अक्टूबर अंत तक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है ना पंचायत के ऊपर, उसका चुनाव भी अक्टूबर अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके लिए भी सरकार वचनबद्ध है। 360 मेरे ख्याल से 360 ब्लॉक्स है, उनका भी चुनाव करने के लिए सरकार तैयार है, प्रक्रिया शुरू है, ऐसा मुझे बताया आज। और साथ ही साथ मैं ये भी सरकार को, प्रदेश सरकार को, राज्यपाल जी को, वहाँ का मुख्य सचिव को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। इन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सरपंच को, आपका विधि विधान क्या है, अधिकार क्या है, इन विषयों के बारे में भी जनवरी में कुछ ट्रेनिंग हुआ, जो बचा हुआ लोगों को भी आने वाले दिनों में प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। और आपको सपोर्ट करने के लिए 2000 लेखा अकाउंटेंट पोस्ट भी मंजूर किया। अकाउंटेंट के बिना आप पंचायत नहीं चला सकते, इसलिए वो भी मंजूर किया है। और हर एक पंचायत को बैंक के द्वारा आने वाले दिनों में जोड़ने वाले हैं। और ये बैंकिंग सिस्टम और पंचायत को इंटरनेट के साथ भी जोड़ने वाले हैं। इंटरनेट के साथ एक बार आप जोड़ लिया तो महत्वपूर्ण परिणाम निकलेगा और पंचायतों को अपना फंड्स, अपना अधिकार जान के फंड्स खर्च करने में सुविधा होगा। अभी तक आप लोगों को मालूम नहीं है, चुनाव ना होने के कारण से जम्मू कश्मीर में 4,000 करोड़ रुपया आप लोग खो गया प्रदेश में। 4,000 crores। क्यों? 14
ये वित्तीय आयोग ने 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा जहां चुनाव होगा उनको पैसा रिलीज करना, जहां चुनाव नहीं हुआ उनको पैसा रोकना, ये उनका नियम है। वो संविधान के अंदर बनाया 14th फाइनेंस कमीशन। उन्होंने पैसा रोका। कारण क्या है? आपने चुनाव क्यों नहीं किया वो बात अलग है, मगर चुनाव नहीं हुआ, उस कारण से 4000 करोड़ केंद्र के द्वारा आपका अकाउंट में, अपना प्रदेश में, पंचायत में पहुंचने वाले थे। जो पैसा आप लोग विकास के लिए खर्च कर सकते थे वो पैसा नहीं हुआ। मगर अभी चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद इसमें से अभी तक मुझे बताया, आज सुबह मैंने जानकारी लिया, 500 करोड़ रुपए ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है और 3500 करोड़ आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में पंचायतों का अकाउंट में ये पैसा पहुंच जाएगा। ये कोई मामूली विषय नहीं है। 4000 करोड़ पूरा प्रदेश में चुनाव होने के कारण से 500 करोड़ ऑलरेडी पहुंच गया है और 3000 करोड़ आने वाले दिनों में वो भी पैसा भी पहुंचाएंगे। वो संविधान में डायरेक्शन है, इसलिए किसको रोकने के लिए भी किसी को अधिकार भी नहीं है। और ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दिस विल बी बिग गेम चेंजर, एक व्यापक गुणात्मक बदलाव हो जाएगा इतना पैसा पंचायत का अधिकार में आए तो। और आने वाले दिनों में मैं हमेशा चाहता हूँ 3 टायर, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय इकाई, वो पंचायत हो म्यूनसिपालिटी हो, ये 3 टायर सिस्टम में पैसा और अधिकार का विकेंद्रीकरण करना बहुत जरूरी है। पूरा देश के बारे में कह रहा हूँ मैं उपराष्ट्रपति के नाम से। द devolution of funds, functions and functionaries will enable 3 tier administrative system to function more effectively. पैसा नहीं है तो फिर काम होगा नहीं, कर्मचारी नहीं है तो काम होगा नहीं, अधिकार नहीं है तो काम होगा नहीं। इसलिए तीनों आपको जब देंगे तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, विकास हो जाएगा, लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। एक गुणात्मक परिवर्तन आने वाले दिनों में आप लोग देखने वाले हैं। मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के अनुभव को ध्यान में रख के, और अन्य इलाका में भी कुछ प्रदेशों में इधर उधर चुनाव हुआ नहीं, अधिकांश प्रदेशों में चुनाव हो चुका है। मैं चाहता हूँ जैसा पार्लियामेंट 5 साल के बाद ऑटोमेटिक चुनाव, जैसा विधानसभा ऑटोमेटिक चुनाव, ऐसा पंचायतों के लिए भी 5 साल के बाद ऑटोमेटिक चुनाव होना चाहिए। इसके लिए जो परिवर्तन लाना, ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये अधिकार आप प्रदेश सरकार के ऊपर छोड़ देंगे, वो लोग कुछ ना कुछ कारण बता के चुनाव पोस्टपोन कर। ये केवल कश्मीर का नहीं, बाकी इलाका में भी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ एक ऐसा एक परिवर्तन आना चाहिए देश में। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, संसद इसके बारे में गंभीरता से सोच के 5 साल के बाद ऑटोमेटिक जैसा लोकसभा और विधानसभा चुनाव होता है, ऐसा पंचायत का चुनाव भी अनिवार्य करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मित्रों, मैं कहता हूँ हमेशा 3 Ds माने, एक डी डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण, दूसरा डेवल्यूशन प्रदान करना, तीसरा डेवलपमेंट विकास, ये तीनों एक साथ चलता है। विकेंद्रीकरण, प्रदान करना और विकास, ये एक साथ चलना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब चुनाव हो जाएंगे टाइम पे। और दूसरा जो पैसा, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज जो स्टेट गवर्नमेंट नीचे तक आपको पहुंचाएंगे, तभी ये संभव होगा। इसलिए मित्रों, ये पैसा आने वाले दिनों में सीधा आपका अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये 14th फाइनेंस कमीशन पैसा इधर से श्रीनगर जाके फिर वहाँ से जम्मू जाके, ऐसा नहीं, सीधा आपका पंचायत में, पंचायत के अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये तो नया नियम है। इसके कारण से पंचायतों को बहुत फायदा होगा। और ग्रामीण विकास, महात्मा गांधी जी ने कहा, आज़ादी के बाद उन्होंने कहा गांव के ओर चलो, मगर ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा ग्रामीण इलाका का जितना ध्यान देना था उतना ध्यान नहीं हो पाया, इसलिए शहरी इलाका बढ़ रहे। और ग्रामीण इलाके में क्या स्थिति है आप लोगों को मालूम है। मैं भी ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम किया श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में, और नरेंद्र भाई के ज़माने में कुछ दिन मैं शहरी विकास मंत्री के रूप में भी काम किया। ये स्मार्ट सिटीज़ योजना मेरा ज़माना में उस समय बन गया। वो प्रधानमंत्री सड़क की योजना, गांव गांव तक डांबर रोड का निर्माण,
जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस जमाने में ये काम शुरू हो गया। इसलिए मैं दोनों का अनुभव है मुझे। इसलिए ग्रामीण इलाका में आने वाले दिनों में और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनके लिए अधिकार देना चाहिए, उनके लिए फंड्स देना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने उस समय खुद कहा है। इसलिए एक पूरी तरह से कारगर, सक्षम और शासकीय तंत्र प्रणालिका का जरूरत है। मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। स्वावलंबी और सक्षम स्थानीय इकाई एक नया भारत का निर्माण के लिए अनिवार्य है, ये मेरा भावना है। सेल्फ रिलायंट एंड इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स आर क्रिटिकल फॉर बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। और जहाँ तक जो हमारा मित्र ने सवाल पूछा, मैं एक विषय स्पष्ट करना चाहता हूँ। संविधान पद में हूँ। जम्मू कश्मीर में किसी का जमीन कोई बाहर का लोगों का लेने का सवाल ही नहीं है, संभव नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, अपना आपका जमीन आपके पास ही रहेगा। नंबर 1। कोई बाहर का स्टेट वाले कुछ दुष्प्रचार चल रहे, मुझे मालूम पड़ा, कोई महाराष्ट्र वाले आके, कोई गुजरात वाला आके, कोई बिहार वाला आके, कुछ नहीं होने वाले। हाँ, व्यापार के लिए, पढ़ने के लिए आप लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ का लोग यहाँ आएंगे। टूरिज़्म के लिए वहाँ का लोग आएंगे। जब बाहर से लोग आएंगे ना, तभी ना टूरिज़्म बढ़ेगा, नहीं तो टूरिज़्म कैसा बढ़ेगा। और वहाँ दाल लेक में जो बोट चलाने वाले लोग हैं, चलाने वाले स्थानीय लोग हैं, मगर उसके ऊपर चलने वाले कौन है? बाहर से लोग आना है। ये सिलसिला शुरू होगा आने वाले दिनों में। बाहर का लोग आएंगे, शांति बन जाएगा। जब शांति होगा तब लोगों को आने में, जम्मू कश्मीर देखने के लिए बहुत लोगों में इच्छुक है। पीपल फील दे वांट टू गो टू कश्मीर, बिकॉज कश्मीर एक सुंदर ब्यूटीफुल प्रदेश है। तो लोग आने जाना वो शुरू होगा। मगर ज़मीन में कोई सवाल नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और निश्चिंत रहिए, गृह मंत्री ने भी सदन में भी कहा है, और मैं आपको आज आश्वासन दे रहा हूँ, कोई आपका ज़मीन कोई लेने वाला नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, या वहाँ जो केंद्र के द्वारा अभी तक जो पैसा भेजा गया, वो पैसा कैसा खर्च हो रहे, कैसा खर्च नहीं हो रहे, इस विषय के बारे में भी जांच करने का अधिकार अधिकारियों को है, और प्रदेश सरकार भी करेगा। तीसरा, कुछ लोग का कहना है पुलिस राज बनाया। पुलिस क्यों? आर्मी क्यों? सीआरपी क्यों? आम जनता का सुरक्षा के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए, अलगाववादियों को रोकने के लिए फौज है वहाँ या पुलिस है। अदरवाइज आम लोगों के ऊपर कोई हमला पुलिस नहीं करेगा। कोई करेगा तो भी उनके ऊपर तुरंत एक्शन होगा आने वाले दिनों में। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर आने वाले है। आपने कुछ मात्रा में अनुभव किया, मगर कुछ ये टेम्पररी, तात्कालीन कुछ स्थिति बन गया, उसके कारण से कुछ इधर उधर कुछ ये गतिरोध रुक गए और कुछ आंक्षा भी इधर उधर लगाया। कारण क्या है? अलगाववादी और हमारा बगल में जो देश है, वो हमारा देश में आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप करके अलगाववादियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। सीक्रेट नहीं है, सबको मालूम है। वो शांति नहीं चाहते। हम चाहते हम सबके साथ अच्छा संबंध रहे। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उनके साथ भी हम चाहते अच्छा संबंध हो, मगर वो नहीं चाहते। वो यहाँ आतंकवादियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। जैसा अंग्रेजी में कहता है ना, आतंकवादियों को प्रोत्साहन देते, प्रशिक्षण देते, पैसा देते और यहाँ भेज के हंगामा कर रहे। आप लोगों ने भी देखा होगा, अनुभव भी आया होगा। जब ये बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ शांति हो जाएगा और विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का उद्देश्य भी यही है। ये 370 के कारण से जो गतिरोध रुक गया, आने वाले दिनों में कश्मीर और भारत, पूरा भारत में, कन्याकुमारी हो, कलकत्ता हो, सभी इलाके में जैसा प्रगति हो रहा है, ऐसा कश्मीर में भी प्रगति होगा और ज़्यादा प्रगति होगा। कारण क्या है? वो आप सीमावर्ती इलाका है और सरकार चाह रहा है कश्मीर में तेज़ी से प्रगति हो जाए। इसी कारण से ये पास किया। और मैं आपका जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये 370 संविधान में महाराजा हरि सिंह ने जब एक्सेशन भारत में विलयन के बारे में दस्तखत किया,
उस समय 370 नहीं था। बाद में उस समय का प्रधानमंत्री ने उस समय का वहाँ का मुख्यमंत्री का मुख्य नेता का मांग के कारण से वो के कुछ दिन के लिए टेम्पररी ये प्रोविजन होगा ऐसा करके, ये टेम्पररी ट्रांसिटरी ऐसा लिख के उन्होंने संविधान में डाला। बाद में टेम्पररी कितना दिन होता है? टेम्पररी, अब हम लोग सुनते हैं ना, टेम्पररी नौकरी में है सर, इनको थोड़ा परमानेंट कराओ, ऐसा लोग हमारा पास भी आते हैं। टेम्पररी नॉर्मली होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो इतना साल हो गया। उसके कारण से नुकसान हो गए। सुप्रीम कोर्ट का वहाँ ये नहीं है, और करप्शन केस इंक्वायरी करने के लिए अधिकार नहीं है, ईडी का पावर्स नहीं है, सीबीआई का पावर्स नहीं है, और जो पैसा भेजा ये पैसा नीचे तक पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे इसका जानकारी देने का, जांच करने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए सब सोचने के बाद ही तय हुआ। मैं जब सदन में चर्चा हो रहे थे उस समय भी मैंने देखा 1964 में सदन में एक बार चर्चा हुआ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर संसद सदस्य के साथ 12 लोगों ने, कांग्रेस वाले, सोशलिस्ट वाले और अन्य पार्टी कम्युनिस्ट वाले, सब ने मिलकर कहा सर इसको तुरंत समाप्त करना चाहिए। 1964 में सदन में। 1963 में जवाहरलाल नेहरू जी ने सदन में आश्वासन दिया ये टेम्पररी है, ये जाएगा, और उसी समय गृह मंत्री गुलजारलाल नंदा ने सदन में कहा, रिकॉर्ड पे है, ये टेम्पररी 10 दिन रहेगा, 10 महीने रहेगा, ये जाने वाले है, इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए, उन्होंने कहा। वो टेम्पररी का इन्होंने, ये हमारा इंटरनल मामला है, इंटरनल मामला। अभी अभी आपको जानकारी करिए, आंध्र प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, हैदराबाद से आता हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अलग, आंध्र अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वींस के लिए अभी भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वींस के लिए किया है, कन्वीनियंस के लिए किया है। और आपको भी मालूम है वैली में 15% इलाका है, जम्मू में 26% इलाका है, और लद्दाख में 59% जमीन, आबादी वैली में ज़्यादा है थोड़ा सा। मगर वो लोग कभी अपना इच्छा था भाई हमको अलग होना चाहिए, लद्दाख अलग होना चाहिए, इसलिए उनका आकांक्षा पूरा हो गया, इसलिए वो लोग खुश हैं। और जम्मू में भी कुछ इलाके में लोगों के मन में है भाई हमको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं हो रहे, हमारा अनदेखा हो रहे, वहाँ ज़्यादा मिल रहे, ऐसा भी कुछ लोगों की शिकायत था। जम्मू वालों का हमेशा भेदभाव दिखा रहा है, ऐसा अभी कोई भेदभाव नहीं होगा, सबका साथ न्याय होगा। और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है, प्रधानमंत्री ने भी बाद में रिपीट किया, एक बार शांति बने, साधारण स्थिति बन गया तो दोबारा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, ऐसा स्पष्ट रूप में सदन में कहा है, मेरा समक्ष में कहा है। इसलिए निश्चिंत रहिए, सबसे पहले नॉर्मसी, साधारण स्थिति बनना चाहिए, शांति, सुरक्षा और शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और वहाँ बाकी विकास के बारे में ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इन्होंने कहा ना आयुष्मान भारत का काम हो, जितना स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्मार्ट सिटी मैंने मंजूर किया, जम्मू का और एक श्रीनगर का, ज़्यादा काम अभी तक हुआ नहीं। अभी धीरे धीरे वो स्मार्ट सिटी वाला काम भी दोनों श्रीनगर में भी शुरू होगा, जम्मू में भी शुरू होगा। और साथ ही साथ जितना स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट अमल कर रहे वो सब स्कीम्स अमल होगा। और अमल में पंचायतों का हस्ताक्षेप भी अनिवार्य करेंगे। कारण क्या है, इसमें लिखा है सोशल ऑडिट करने का अधिकार पंचायत को है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होगा, ज़्यादा फोकस होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और शांति के लिए जो भी करने के लिए सरकार तैयार है। मैं देश भर में दौरा करता हूँ, भारत को उपराष्ट्रपति के नाते, दुनिया भर में भी दौरा करता हूँ। अभी अगले महीने में अफ्रीका जा रहा हूँ। पूरा देश में लोग ये समाप्त हो गया, लोग खुशी मना रहे, अच्छा हो गया सर हमारा कश्मीर। हमारा अभी तक डाउट, कुछ लोगों के मन में डाउट है, अभी ये वहाँ जाएगा, चर्चा करेंगे, पाकिस्तान विवाद, इस पाकिस्तान को कुछ लेना देना नहीं। पाकिस्तान के अधीन में जो कश्मीर है, POK, पाक आक्रामक कश्मीर, उसके बारे में कुछ बात होना है तो हो जाएगा आने वाले दिनों में। मगर जहाँ तक हमारा कश्मीर है, ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई चर्चा का सवाल नहीं। और साधारण विषयों के बारे में चर्चा करना
वो आतंकवाद को प्रोत्साहन करना जब बंद करेंगे तब उनसे भी चर्चा करेंगे। वो भी कौन है? पाकिस्तान में जो लोग रहने वाले वो लोग भी पहले भारत में था ना, हम सब लोग भारतीय था। उन लोगों ने चाहा हमको अलग राज्य चाहिए, आप लोगों ने कहा हम भारत में रहेंगे, इसलिए आप भारत में है। किसी ने आपको फोर्स किया नहीं ना, भारत में रहो, दोड़ा जिला में रहो, किश्तवाड़ में रहो, नहीं तो इसमें रहो, अनंतनाग में रहो। ऐसा चॉइस, कुछ लोगों ने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ जाएंगे, वो गया। कुछ लोगों ने कहा हम यहीं रहेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ। मगर वो इसको एक इश्यू बना के हमेशा आतंकवाद को प्रोत्साहन करने का प्रयास कर रहे। मगर देश ने तय किया हम आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे, उसको समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए मित्रों, आज इतना दूर आप आया मेरे से मिलने के लिए, आप सबको और एक बार मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, जो आप लिखकर जो मेमोरेंडम दे रहे वो मैं अध्ययन करूँगा और संबंधित मंत्रियों के पास भेजूँगा। मुझे बताया गया आप लोग जाके बाकी मंत्रियों से भी मिल रहे, उन लोगों से साथ आप पॉलिटिक्स वगैरह, ये मैं ये भी आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आप जो पार्टी चाहिए वो पार्टी में रहिए निश्चिंत, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। आप बीजेपी में जाना चाहते बीजेपी में जाइए, कांग्रेस में रहना चाहते कांग्रेस में रहे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, या और कुछ पार्टी है तो उसमें रहे। मगर हम सब लोग भारत का एकता, अखंडता, प्रभुता, इंडिया सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, दैट इज पैरामाउंट। हम सब लोग भारतीय है और भारत माता को जय कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। मगर ये लोग जो कुछ गलत इधर उधर काम कर रहे हैं ना, उनके कारण से दुनिया में गलत प्रचार हो रहा है। वहाँ का स्थिति क्या है आप लोगों को मालूम है। वो इसको एक टेम्पररी पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, ऐसा एक कहावत है। कोई आपको कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आया, बीमारी आया तो इंजेक्शन लगाते समय थोड़ा सा दर्द होता है ना, उसके बाद फ़ायदा होता है। ऐसी अभी भी जो ट्रीटमेंट दे रहे वो ट्रीटमेंट टेम्पररी है। परमानेंटली पीस के लिए, वहाँ का अमन के लिए सरकार वचनबद्ध है। अब सब ये सभी महान भाव, मेरे पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, उनमें से कुछ लोग राष्ट्रपति बन गए। और आपका बगल में एक हाल है, उपराष्ट्रपति बाहर गए तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है, सिक्योरिटी, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, लोगों को रोकते हैं, आप लोगों को भी। इसलिए मैंने कोई पुस्तक विमोचन, कोई डेलीगेशन आया देश में प्रदेशों से, नहीं तो विदेश से, उन लोगों को मिलने के लिए। ये तो छोटा हाल है, कल फ्रांस से पार्लियामेंट डेलीगेशन आया, यहाँ मिले थे। थोड़ा बड़ा डेलीगेशन आया, कोई पुस्तक विमोचन होता है, कोई कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसके लिए मैंने एक नया हॉल निर्माण करवाया बगल में। वो 3 महीने में मैं उपराष्ट्रपति बनने के बाद उसमें थोड़ा आराम से काफ़ी लोग बैठ सकते। वो हॉल का नाम मैंने सरदार पटेल हॉल बनाया। सरदार पटेल जी देश का एकता के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, इसलिए उनका नाम है। वो भी देख के आप लोग जाइए। और आप यहाँ तक आया, और एक बार आप सबको अभिनंदन।